नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 रैखिक समीकरण युग्म का तीसरे प्रश्न का चौथा भाग। इससे पहले के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यानी प्रश्न दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं नियत भाड़ा क्या होता है। मान लिया एक गाड़ी बुक कर ली, ठीक है। गाड़ी बुक करने के बाद हमने उससे कहा कि हमें 20 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर तक के आप कितने रुपए लोगे, ठीक है। तो उसने कहा कि 20 किलोमीटर के मैं 50 रुपये लूँगा, लेकिन उसके बाद जो गाड़ी चलेगी वो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो यानी ये तो उसका नियत भाड़ा है ही 50 रुपये, और यदि वो और भी चलेगा, 10 मीटर चलेगा या 20 मीटर चलेगा, तो वो उसका क्या भाड़ा हो जाएगा? सम्मिलित भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा उसका 50 रुपये है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना, हल में लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा x तथा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है, यानी 10 किलोमीटर। तो देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए, नियत भाड़ा हमारा 100 रुपये था ही, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें 10 किलोमीटर यानी अतिरिक्त वाले का 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त कितना माना था हमने? 22। तो 10 गुणे 22 यानी x प्लस 10/22, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो किराया देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है? 105 रुपये। 100 बराबर 105, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब दोबारा कहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देखिए ये x तो x ही रहेगा, लिखेंगे पुनः, यानी x हमारा नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़े में तो तय होकर गाड़ी जाती है, तो वो तो है ही। उसके बाद फिर दोबारा चला है 15 किलोमीटर, तो देखिए x प्लस 15 गुणा 22, ठीक है, जबकि हमने 22 माना था। बराबर कह रहा है कि कितना देना है? 155 रुपये। इसकी गुणा कर लेंगे, x प्लस 15/22 बराबर 155। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे, अब कुछ नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि से इसका मान निकाल लेना। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस 10/22 बराबर 105। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर, ये प्लस के अंदर जाएंगे माइनस में, 105 माइनस 10/22, ठीक है। ये x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था हमारा? x प्लस 15/22 बराबर 155, ठीक है। x के कितना रखना है अब? 105 माइनस 10/22, तो 105 माइनस 10/22
और ये प्लस के हमारे 15y हैं, प्लस के 15y बराबर 155। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस का इधर जाएगा माइनस में आएगा, और ये देखिए माइनस प्लस हैं दोनों घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 5y बराबर 155 माइनस 105। ठीक है, अब देखिए 5y बराबर इन दोनों घटा लेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, तो ये देखिए 15 बड़े हैं तो ये प्लस के आएंगे, बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। ठीक है, और y बराबर हम जब घटाएं इसकी ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी 50/5 और 5 धाई 50, यानी वो आया हमारा 10 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है, अब लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण, देखिए समीकरण कोई से में रख दो, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो। समीकरण एक में रखने पर जब y का मान समीकरण एक में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। समीकरण एक क्या था हमारा, x + 10 y बराबर 105। ठीक है, x + 10y की जगह कितना रखना है, गुणा, यानी 10 गुणा 10 बराबर 105। x बराबर 10 धाई 100 आ जाएगा, प्लस के 100 बराबर 105, और x का मान निकालेंगे, प्लस के इधर जाएंगे माइनस में जाएंगे, यानी 105 माइनस 100। ठीक है, जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 105 में से 100 गया तो कितना बचेगा 5 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नियत भाड़ा। ठीक है, अब आंसर में लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा, लिखेंगे टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, तथा प्रति किलोमीटर किमी दूरी का भाड़ा कितना है, दूरी का भाड़ा 10 रुपये है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए, ये प्रश्नावली 3.3 का तीसरे प्रश्न का 5वां भाग है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर, यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है हमारी अंश होती है और नीचे वाली हर, जैसे 4/3, तो ये वाली भिन्न बनानी है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना भिन्न का अंश। ठीक है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ये हमने मान लिया है, हमें पता तो है नहीं कि अंश कितना है हर कितना है, तो इसमें हमने मान लिया। अब इनसे भिन्न क्या बनती है, तब लिखेंगे तब भिन्न बनती है हमारी x/y। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें और इसमें कितना जोड़ दिया जाए 2, यानी दोनों में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यानी x + 2 और बटे y + 2 कितना हो जाता है, जोड़ दिया जाए तो कितना 9/11 हो जाता है। ठीक है, 9/11 सही है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर
इसकी इसमें करेंगे 9 प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11x बराबर, ये बाई इधर किस में जाएंगे, माइनस में, यानी 9 वो हाँ 22 हो जाएंगे, प्लस 18 माइनस के 22। ठीक है, ये भाग की चीज़ है, गुणा की चीज़ है, इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, यानी x बराबर, ये दोनों घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4, यानी 9 माइनस के 4 बटे 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 मान लो चाहे 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः फिर करना है, पुनः प्रश्नानुसार ही करना है। पुनः देखिए अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो देखिए अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर, ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 5/6। सही है, इसकी क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 की गुणा करेंगे, 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 तिया 15। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6x बराबर 5 प्लस 15 माइनस 18। ठीक है, घटाएंगे 6x बराबर 15 में से 18 के तो 5 माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 5 को हम इधर ले आएंगे तो 6x, ये माइनस 5 बराबर बचेगा माइनस के 3। ठीक है, अब जो x का मान था हमारा, x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण, ये समीकरण 2 हो जाएगा, 2 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 2 है ये, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ 6 गुणा 9 माइनस 4, ठीक है, बटे में 11, और देखिए माइनस के 5 बराबर माइनस 3। ठीक है, तो देखिए ये हमारा समीकरण आया था। अब इसमें क्या करेंगे, 6 के अंदर गुणा कर लेंगे, 6 नेम 54 माइनस 6 चौक 24 बटे 11 और माइनस के 5 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि ये पद अलग था, ये पद अलग है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 54 माइनस 24 माइनस 11 पंजे 55 और बराबर माइनस के 3, और ये बटे में आ जाएंगे 11। ठीक है, इसको इधर गुणा में भेजेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 24 माइनस 55 बराबर 11 तिया 33। ठीक है, अब देखिए 54 में से 55 घटेंगे तो कितना बचेगा, अब ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, बराबर माइनस के 33 तो पहले ही थे, और ये प्लस के आ जाएंगे 24, माइनस प्लस हो गया, दोनों घट जाएंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, बराबर आ गया हमारा 9। अब देखिए लिखेंगे का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 जो बनाया था हमने वो था x बराबर 9 माइनस 4 बटे 11। ठीक है, का मान रखना है, x बराबर 9 गुणा 9 माइनस 4 बटे 11। ठीक है, 9 नेम 81
तो x बराबर 9m81, ठीक है, और -4/11, सही है। 81 में से 4 के तो x बराबर आ जाएगा हमारा 77, ठीक है। 77/11 भाग देंगे 11 सत्ते 77, यानी x बराबर कितना आ गया 7। अब हमें भिन्न पूछी है, x बराबर 7 आया, y बराबर हमारा आया 9, तब भिन्न लिखेंगे। तब भिन्न कितनी है, यानी अंश है हमारा ये 7/9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने तीसरा प्रश्न ले लिया है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए क्या कहा है। तीसरे प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इनमें x और y मान करके इनका समीकरण युग्म बना लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल में, माना जैवक की वर्तमान आयु x, ठीक है, तथा पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न में जो दिया गया है। तो ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैवक की आयु, देखिए बाद कहा है तो इसमें जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे x + 5, तथा पुत्र की आयु y + 5, दोनों बढ़ेंगे, दोनों में जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि ये 5 वर्ष जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब इसकी जो आयु थी यानी x + 5, इसकी जो आयु थी वो अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी 3, y + 5, यानी 3 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे x + 5 बराबर 3y + 3 पंजे 15, और सॉल्व कर लेंगे। x ये प्लस के इधर माइनस में आएंगे, -3y बराबर 15 - 5, घटाएंगे x -3y बराबर बचेगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब फिर उसने कहा है, फिर लिखेंगे पुनः, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, और जब पहले दिया होगा तो आयु वाले में हम घटाते हैं, तो यानी 5 वर्ष पहले जैवक की आयु कितनी हो जाएगी, जैवक की आयु यानी x - 5, ठीक है, तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y - 5, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो जैवक की जो आयु थी वो अपने पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुनी, तो यानी x - 5 बराबर 7, पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर देंगे y - 5, ठीक है। x - 5 बराबर 7y और -7 पंजे 35, x - 7y इधर प्लस माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो, और ये जो माइनस की इधर प्लस में पहुंच जाएगा, यानी -35 और +5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x - 7y बराबर बचेंगे 30, ठीक है। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर -30 और प्लस इधर पहुँचेगा तो +7y, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा,
x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, यहाँ x दिया है, वहाँ पर कितना मान रख देंगे ये, तो माइनस के 30 प्लस के 7y और माइनस के 3y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4y, और ये इधर माइनस के इधर पहुँचेंगे, किस में पहुँचेंगे, प्लस में, यानी 4y बराबर 10 और ये प्लस में आएगा प्लस 30। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 30 40, और y बराबर आ जाएगा हमारा 40/4। 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 था हमारा, कितना था, x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ पर y की जगह 10 रखना है, तो x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10। 3 है 30, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा, यानी माइनस के 30 और बराबर 10। x बराबर 30 इधर माइनस के इधर जाएंगे प्लस में, यानी 10 प्लस के 30, x बराबर आ जाएगा हमारा 40 वर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे जैवक की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली में देखेंगे कि उसमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन दोनों दिए गए हैं, उन्हें अगली प्रश्नावली में देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स।